फायर इंडिया में मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन में जहां से आपको एक बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है। जानकारी सुर्खी के रूप में नहीं है कि संदीप माहेश्वरी जी मोटिवेशनल गुरु खुद डिप्रेशन में हैं, यह जानकारी नहीं है। जानकारी यह है कि आप जैसी शख्सियत जो कि पूरे भारत में जितने भी ऑनलाइन प्रेजेंट लोग हैं, संभवतया उन्होंने कभी ना कभी आपके वीडियोस जरूर देखे होंगे, कभी ना कभी उन्हें जीवन में आपकी थॉट से कोई ना कोई दिशा जरूर मिली होगी, और चाहे जो भी हो, लेकिन हां, आप उनके जीवन में किसी ना किसी तरह कनेक्टेड जरूर रहे होंगे। और आपकी वजह से आज का यह सेशन खास होने जा रहा है। खास यूं है क्योंकि हाल ही में संदीप माहेश्वरी जी द्वारा अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में एक खुलासा किया गया और कहा कि 2020 के अंतिम समय से अब तक वो खुद डिप्रेशन में चल रहे हैं। ऐसी कोई घटना का जिक्र तो उन्होंने नहीं किया है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न वो छोड़कर चले गए हैं कि ऐसी चर्चा हम लोगों के बीच में हो सके कि आप जैसी शख्सियत भी जो लोगों को मोटिवेशन देती हो, अगर वो डिप्रेशन में है तो ये चर्चा की जानी चाहिए। संभवतया कम्युनिटी पोस्ट पर उनके इस मैसेज का ये भी एक बड़ा सेंस बनता हो। आज हम अपने इस सेशन में इन तमाम बातों की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कारण है, असल में डिप्रेशन है क्या, डिप्रेशन से कैसे निजात पाया जा सकता है। सारी बातें आज के सेशन में चर्चा की जाएंगी। कुछ लोग अभी भी, जो लोग वॉइस की अभी बात कर रहे हैं, जो लेट ज्वाइन किए हैं, उन्हें शुरुआत में आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी, अब सुनाई दे जाएगी। ठीक है। मोटिवेशन, जब भी आप कोई गोल सेट करते हैं या कोई आप एटीट्यूड बनाते हैं, कोई आइडिया लेकर आते हैं, तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो मोटिवेशन है जो आपको चाहिए होती है। और इंडिया में मोटिवेशनल गुरु के नाम से फेमस अगर कोई व्यक्ति है तो वो है संदीप माहेश्वरी। हिंदी भाषी क्षेत्रों के अंदर लोगों को उनकी परेशानियों से समाधान देते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट इनके वीडियोस यूट्यूब पर देखे जा सकते हैं। हाल ही में संदीप जी द्वारा किया गया कम्युनिटी पोस्ट कुछ इस प्रकार से था कि जस्ट वांटेड टू शेयर समथिंग विद यू। A lot of people think that I am kind of superhuman who can never get demotivated or depressed. It is not true. Since the end of 2020 during COVID, I have been fighting with depression. I am asking medication. I am taking medication as per clinical diagnosis. You might be thinking that why I am sharing of this you, because I genuinely feel that you deserve to know the truth, no matter how sad or bad it is. अब ये जो बात इन्होंने यहां पर लिखी, इसके बाद में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, इनको सुनने वाली ऑडियंस ने, जिन्होंने भी इस मैसेज को देखा, अपनी तरफ से सांत्वना मैसेज भेजे। इवन मैंने भी इन्हें अपनी तरफ से मैसेज सेंड किया है। अब यह बड़ा सवाल है कि आफ्टर ऑल इतनी बड़ी शख्सियत के साथ यह कैसे हुआ होगा। जरूर आज के सेशन में चर्चा की जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं एक चर्चा आपके बीच में और कर दे रहा हूं, और वो चर्चा है भविष्य की। कौन से भविष्य की? असल में साथियों, जिस प्रकार के इंटरनेट पर आज आप मुझे सुन रहे हैं, और आजकल चर्चा में बड़ा चैट जीपीटी चल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी है, आप बिटकॉइन है, इन सब की चर्चाएं आजकल हमारे सेशंस में बड़ी सुनते हैं। जब आप आज की चर्चाएं सुनते हैं तो इनका पुराना इतिहास भी जानने की इच्छा रखते होंगे कि कब किसके दिमाग में पहली बार ऐसा आया था कि एक दिन चैट जीपीटी आएगा और दुनिया में सब कुछ, या फिर ओपन एआई आएगा और दुनिया में छा जाएगा। अगर आपके दिमाग में इतिहास जानने का थॉट आए तो मैं बता दूं, चैट जीपीटी वालों ने लगभग 70-75 साल पहले सोचना शुरू किया था। बिटकॉइन वालों ने लगभग 17 साल पहले सोचना शुरू किया था। इंटरनेट की दुनिया में एक भविष्य जो आने वाला है उसका नाम है वेब 3। जी हां साथियों, वेब 3, जिसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। वेब 3, जिसके लिए राइज इन नाम से एक कंपनी है जो आप लोगों को इस विषय पर जानकारी देने के लिए एक फ्री सेमिनार रख रही है, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया है। भविष्य अगर इंटरनेट का आपको जाना है तो जानने के लिए देखिए, इंटरनेट के जनरेशंस को अगर हम चेक करें ना, तो ई कॉमर्स के अंदर सबसे पहले डेस्कटॉप वर्जन ब्राउजिंग के अंदर वेब का पहला वर्जन था। फिर आपने देखा सोशल नेटवर्किंग साइट वाला, मोबाइल फर्स्ट वाला जो सिस्टम आया, क्लाउड कंप्यूटिंग आया, वे वेब 2 था। अब वेब 3.0 चल रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है। इन सबके लिए कोडर्स की जरूरत होती है, बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत है मार्केट को,
सो दैट इस तरह की चीजें डेवलप की जा सके, क्योंकि हर किसी की एजुकेशन सिस्टम में भविष्य की पढ़ाई नहीं है। आप और हम जिस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं वो फ्यूचरिस्टिक नहीं है। हम लोग मैकाले शिक्षा पद्धति को फॉलो करते हुए यहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन दुनिया में बिक क्या रहा है? दुनिया में बिक रहा है ओपन एआई, चैट जीपीटी। ऐसे आने वाले समय में क्या बिकेगा? वेब 3। तो उसके लिए पढ़ाई आपको पैरेलली करनी पड़ेगी। पैरेलल पढ़ाई करने के लिए आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी। राइज इन एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म के रूप में आपको जानकारी देने के लिए एक फ्री सेमिनार कर रहा है। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। यदि आप वेब 3 लर्निंग सीख गए तो भविष्य में 70,000 से लेकर $1.5 लाख प्रति ईयर तक कमा सकते हैं। एक ऐसा कैंपेन आपके लिए ये करने जा रहे हैं। और तो और ये आपके लिए एक बूट कैंप रखेंगे जहां पर आप आकर के प्रॉपर तरीके से चीजें सीखेंगे और सीख करके लोगों को कॉम्पीट करेंगे। और अगर आप सक्सेसफुली कर गए तो आपको यहां पर $1,000 तक भी गिफ्ट के रूप में दिया जा सकता है। तो लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। बहुत सारी जॉब्स इस मार्केट के अंदर ऑलरेडी उपलब्ध हैं, लगभग 37,000 जॉब। अगर आप वेब 3 के अंदर ब्लॉग डेवलपमेंट पे सुनते हैं तो इतनी जॉब्स अभी उपलब्ध हैं। आप जाएं और राइज इनका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहां जाकर अपने आप को फ्री कोर्सेज और बूट कैंप्स के लिए ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। और हां, किसी को डायरेक्ट स्कैन करना है तो वो यहां से भी स्कैन कर सकता है। बढ़ते हैं आगे। संदीप माहेश्वरी जी के बारे में बताते हैं। मैंने काम की चीज तो बताई दी, अब संदीप माहेश्वरी जी के बारे में भी जान लीजिए। जो नहीं जानते हैं उनके लिए, पर फिर वही वाली बात है, इनको नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ मिस कर गए हैं अभी तक के जीवन में। देखिए, आप मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं ही, एंटरप्रेन्योर भी हैं, एक फोटोग्राफर भी हैं और मेंटोर भी हैं। आप में से संभवतः बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि इनका एक अपना बिजनेस भी है जिसे imagebazaar.com के नाम से ये चलाते हैं। हालांकि खुद ये इसका विज्ञापन नहीं करते हैं। इसके अंदर ये बहुत सारी इंडियन ट्रेडिशनल फोटोज को सेल करते हैं, मतलब कुछ विशेष ओकेजन्स की फोटोज होती हैं जहां पर आप अपने लिए इनसे राइट्स को परचेज कर सकते हैं। यही इनका मुख्य बिजनेस है। यूट्यूब पर 28 मिलियन से ज्यादा यानी लगभग 3 करोड़ के आसपास इनके सब्सक्राइबर्स हैं। दैट्स ए बिग नंबर ऑन इंटरनेट। ठीक है, अगर आप गूगल पर इन्हें सर्च करते हैं, यूट्यूब पर आप इन्हें सर्च करते हैं तो कुछ इस प्रकार की चीजें मिलती हैं। संदीप माहेश्वरी मोटिवेशनल स्पीच, यानी कि कोई भी इन्हें अगर सर्च कर रहा है तो सबसे पहले इनके मोटिवेशनल स्पीचेस को सुनने के लिए कर रहा है कि आप बताइए ना आप क्या सोचते हैं। और आप जब इनके वेब पेज पर जाएंगे या यूट्यूब पेज पर जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इनका आज का अपडेट दिखाई दे जाएगा। आजकल एक बिजनेस मास्टरी कोर्स चला रहे हैं और उस बिजनेस मास्टरी कोर्स में हालांकि इनके व्यूज ज्यादा नहीं आ रहे हैं, जिसके लिए इनका मानना है कि एक दिन भविष्य में लोग इसे देखेंगे। आज के लिए हो सकता है लोगों की आवश्यकता बिजनेस करना ना हो, लेकिन ये दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। यानी कि ये अपने आप में बहुत ज्यादा फिलैंथ्रोपिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि मैं भविष्य के लिए जो कर रहा हूं वो काबिले तारीफ है। क्या है? संदीप माहेश्वरी जी जैसा कहते हैं कि वो YouTube पे अपने एडवर्टाइजमेंट्स के लिए पैसा नहीं लेते, यानी एडवर्टाइज करने से पहले वो मोनेटाइजेशन जो YouTube पर होता है वो नहीं करते। साथ ही में इस प्रकार के किसी भी इवेंट का वो पैसा नहीं लेते, यानी YouTube उन्होंने पूरी तरह से चैरिटेबल तरीके से चला रखा है और उसी क्रम में वो इस प्रकार की चीजें दुनिया को दे रहे हैं। लेकिन अगर आप और थोड़ा 1-2 महीने पुराना अगर आप इनके वीडियोस को सर्च करने निकलें तो आपको ये कुछ और चीजें भी सिखाते हुए मिलते हैं, जैसे कर्म करना कैसे सीखें, कैरियर कैसा बनाएं, सही समय पर सही काम कैसे करें, अपने लिए लड़ना कैसे सीखें, या फिर अपनी चॉइसेस को कैसे बने, मतलब बहुत सारे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें। जब इस तरह की बातें देखते हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें, कर्म करना कैसे सीखें, या फिर लोगों के मोटिवेशन के लिए अगर इनकी बातें सुने कि अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, अपनी मशीन को कैसे ठीक करें, राइट और रॉन्ग कैसे पहचानें, मतलब इनकी जो बातें हैं अल्टीमेटली वो मोटिवेशन को लेकर के हैं। इवन इन्होंने जो डिप्रेशन पर अपनी लाइन लिखी है, इस डिप्रेशन पर ये खुद आज से 4 साल पहले कि लोगों को कैसे डिप्रेशन और एंजाइटी से डील करना चाहिए एक बढ़िया वीडियो बना के दुनिया को दे चुके हैं, जिस पर लगभग 10 मिलियन के अराउंड व्यूज भी उपलब्ध हैं। दैट मीन्स इनका कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी सोसाइटी काबिले तारीफ है। लेकिन जब इस तरह की चीजें इनके साथ होती हैं तो लोगों में कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं, जैसे मिठाई की दुकान वाला कह रहा है कि मुझे मिठाई खानी है और मुझे मेरी दुकान की मिठाई पसंद नहीं है। तो भैया ये बिल्कुल वैसी स्थिति है। या फिर ये समझिए आप एक दिमाग के डॉक्टर के पास गए खुद के दिमाग का इलाज कराने और डॉक्टर कह दिया कि मैं तो खुद दिमाग से परेशान हूं, मैं तो खुद दिमाग का इलाज करा रहा हूं। मैंने जब इनका ये कम्युनिटी पोस्ट देखा तो इसके नीचे
भाई साहब अपरंपार कमेंट बॉक्स लगे हुए थे। बहुत सारे लोगों ने यहां पर इनको कमेंट्स कर करके पहले तो दिलासे दिए और इनसे कहा कि आप बहुत जबरदस्त हैं, यू कैन डू इट वाली फीलिंग कि सर आप चिंता मत करिए, आप इससे लड़के बाहर निकलेंगे। हजारों की संख्या में लोग कमेंट्स इनको भर भर के कमेंट्स कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली जब मैं इनके कमेंट बॉक्स में पहुंचा तो मुझे कुछ और चीजें जबरदस्त मिली, जिसमें एक डॉक्टर का कमेंट मिला जो कि खुद साइकेट्रिस्ट है। वो यहां पर लिख रहे हैं कि आई एम साइकेट्रिस्ट एंड ऑफन माई पेशेंट टेल मी दैट दे लिसन टू योर वीडियोज टू फील बेटर। योर वर्क हैज हेल्प्ड इवन पीपल विद क्लिनिकल मेंटल इलनेसेस and your sharing that you have taken help medication will again help break the stigma regarding the use of medication in patients suffering from depression, anxiety and other mental illnesses। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ये खुद भी इस प्रकार की चीजों को सुनते हैं। ऐसे बहुत सारे इवन दिमाग के कई डॉक्टर्स ये कहते हुए मिले इस कमेंट बॉक्स में कि वो भी मोटिवेशन के लिए इन्हें सुनते हैं। अब मुसीबत ये हो गई, जिसे वो सुनते हैं वो खुद परेशानी में चल रहा है, वो खुद परेशानी में है और वो खुद ये कह रहा है कि 2020 से परेशानी में है। दुनिया जिस समय कोविड के डिप्रेशन से जूझ रही थी, दुनिया को ये डिप्रेशन से निकाल रहे थे, लेकिन खुद डिप्रेशन में चल रहे थे और उसकी दवाएं खा रहे हैं। दुनिया की स्थिति को, मतलब मैं इसको इस तरह से समझ सकता हूं कि लोगों को समझने के लिए इस विषय ने काफी ज्यादा मजबूर किया होगा। इवन मैंने भी इस पर एक कमेंट किया है, आप चाहें तो यहां पढ़ लें, मैं एंड में भी इसे बताऊंगा। मेरा कमेंट भी आप सुन लीजिए। मैंने यहां पर लिखा है कि हम समझ सकते हैं संदीप जी, लेकिन आपके द्वारा यह स्वीकार करना भी निश्चित ही लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बनेगा। और ऐसा देखा गया है कि लोगों की परेशानियां दूर करते करते खुद भी हम उन परेशानियों से कनेक्ट कर लेते हैं और परेशान रहने लगते हैं। पहचान के जिस स्तर पर आप हैं, अक्सर आदमी अपने आप को वहां अकेला खड़ा पाता है। यह मेरा अपना विजन था जो मैंने इनको लिखकर भेजा है। बट द पॉइंट इज, यहां पर बहुत सारे लोग इस स्थिति में कंफ्यूज हो गए कि यार अब करें क्या। मोटिवेशन के लिए कुछ और करना है, सेल्फ मोटिवेशन लेना है, मोटिवेशनल गुरुओं को छोड़ देना है। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन वाकई में सही भी है कि नहीं। जो आदमी दूसरों का इलाज करने चला है, खुद उसी बीमारी से पीड़ित चल रहा है। सबके जवाब देने का प्रयास करूंगा अपने अनुभवों से और इनके अनुभवों को भी कंटिन्यू करते हुए। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और बड़ी बातें बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, कई बार आपने बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अरे क्या होता है डिप्रेशन। अच्छा, अगर आप बायोलॉजिकल रूप से जानना चाहते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है, तो ये एक मानसिक अवसाद की वो स्थिति है। आसान भाषा में समझते हैं, टेक्निकल नहीं करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को जीवन भर में कई तरह की फीलिंग्स आती हैं। किसी को दुखी रहने की फीलिंग आती है, किसी को खुश रहने की फीलिंग आती है। लेकिन कई बार जब हम दुखी होते हैं, दुखी होना जीवनचर्या का पार्ट है। सुख और दुख धूप और छाया की तरह हैं, आएंगे और जाएंगे। आप किसी एग्जाम में मनोवांछित फल नहीं प्राप्त किए तो आप दुखी रहने लगेंगे। किसी बिजनेस में आपने मनोवांछित मुनाफा नहीं कमाया, दुखी रहने लगेंगे। आप जो चाहते थे वो नहीं हो पाया, आपको थोड़ा दुख होगा। ये ह्यूमन की टेंडेंसी है। आप साधु संत नहीं हैं जो इन सबसे विरक्त हों, ठीक है। लेकिन जब वह समय दुखी रहने का एक नियत समय से ज्यादा देर तक रहने लगे, सामान्यतः माना जाता है कि आपका एक दुखी रहने का टेन्योर लगभग 14 दिन या 21 दिन का समय क्रॉस कर जाए, तो वह आपके व्यवहार में आ जाता है। आपने कई बार कई लोगों से कहते हुए सुना होगा कि अगर आपने 21 दिन तक किसी भी हैबिट को फॉलो कर लिया तो वह आपकी आदत बन जाती है। इसी प्रकार से यदि आज आपने किसी भी दुख को अपने अंदर बिठाया और आप उसी फेज में लंबे समय तक रहने लग गए, तो वो फेज आपका अपना नेचुरल फेज हो जाता है, जिसे अवसाद के अंदर महत्वपूर्ण रूप से कंसीडर किया जाता है। ठीक है साहब, अवसाद थोड़ा बहुत तो समझ में आया। इसके क्या और सिम्टम्स हैं? सिम्टम्स में है कि आपको ना तो सुबह जगने में मजा आ रहा है, ना सोने में मजा आ रहा है। सो रहे हैं तो लंबा लंबा सो रहे हैं, खा रहे हैं तो डिप्रेशन को मारने के लिए खूब खा रहे हैं। अगर आपने संदीप माहेश्वरी जी के इन दिनों वीडियोस को, क्योंकि जब मैं इस कंटेंट को देख रहा था तो मैंने और उनके वीडियोस को नोटिस भी किया, आप भी नोटिस करिएगा, थोड़ा उनकी हेल्थ भी इंप्रूव हुई है। वो काफी ज्यादा हेल्दी फ्लफी से होने लगे हैं। यह भी एक डिप्रेशन का सिम्टम है। जब आप डिप्रेशन में होते हैं, आपकी हेल्थ अचानक बढ़ने लगती है या फिर हेल्थ घटने लगती है, बहुत एक्सपोनेंशियली डिक्रीज और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने लगती है। इसी प्रकार के, मैं ये नहीं कह रहा कि यही एक सिम्टम है, लेकिन सिम्टम्स में है रात को नींद ना आना, बेचैनी होना, किसी भी चीज में मजा ना आना, आपको कुछ करने में आनंद ना आना।
ये सब डिप्रेशन अवसाद की स्थितियां हैं। अवसाद में यूएन, अगर हम WHO की बात माने तो लगभग दुनिया के 30 से 40 करोड़ लोग अवसाद से वर्तमान में पीड़ित हैं। अलग अलग प्रकार के अवसाद हैं। और हां, जब मैं अवसाद की बात करता हूं तो कई कलाकार ये कहते हुए मिल जाते हैं कि अरे साहब कोई बात नहीं, जिन अवसाद उन लोगों के पास है जिनके पास असफलताएं हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया, उन्हें अवसाद ग्रसित करता है। ऐसा कतई नहीं है। आज का सेशन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऋतिक रोशन फिल्म कलाकार बने, उससे पहले एक सफल निर्माता, एक निर्देशक के पुत्र थे जिनका नाम राकेश रोशन है। लेकिन ये खुद अपने बारे में खुद से कन्फेस करते हैं कि ये लंबे समय तक डिप्रेशन का शिकार रहे हैं। चलिए ऋतिक रोशन हटाते हैं और सुनिए अमिताभ बच्चन, जिन्हें सदी का महानायक फिल्मों में माना जाता है, वो खुद इस बात को कहते हैं और कहते हैं कि डिप्रेशन इज समथिंग दैट एनीवन एंड एवरीवन कैन सफर। मतलब भैया समथिंग दैट एनीवन एंड एवरीवन कैन सफर। अमिताभ बच्चन ने खुद ने इस चीज को महसूस किया है। दुनिया का हर आदमी इस दौर से किसी ना किसी समय गुजरता जरूर है, और अगर नहीं गुजरता है तो यह समझिए कि वो पहचान नहीं पाया है कि उसके साथ ऐसा कुछ चल रहा है। रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो 43% इंडियन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, ऐसा स्टडी का मानना है। लगभग 5 करोड़ लोग डिप्रेशन में इंडिया के अंदर WHO के अनुसार सफर कर रहे हैं। 2017 का आंकड़ा है, जिसमें कि बच्चे, महिलाएं बहुत ज्यादा, यानी युवा और महिलाएं सफरिंग कर रहे हैं डिप्रेशन से। यह बड़ा नंबर है जो मार्केट के अंदर चल रहा है। मेंटल हेल्थ की समस्या वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी समस्या बनकर निकल कर आ रही है। 8 में से 1 व्यक्ति मेंटल हेल्थ की समस्या से जी रहा है, और कोविड-19 के बाद तो डिप्रेशन का मामला एक साल में 28% तक बढ़ा है। ये नंबर्स 97 CR तक आफ्टर कोरोना चले गए। भारत में लगभग 4.5% लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। और बाय द वे, जो जूझ रहे हैं ये वो नंबर्स है जिनका पता चल गया, जिनके बारे में कोई भी मेडिकल हिस्ट्री या क्लिनिकल हिस्ट्री नहीं है, उनके बारे में तो पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इनमें से ज्यादातर लोग सही समय पर इलाज भी नहीं ले रहे होते। अगर आप और ज्यादा जानकारी जुटाएंगे, क्योंकि अंत में मैं आपको यह बहुत बड़ा कारण बताऊंगा कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ, आपके साथ ऐसा क्यों हो सकता है और ऐसा कैसे होता है, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा इस विषय को समझ लीजिए, सो दैट आप उनकी स्थिति को भी ढंग से समझ पाएं और अपने आप को भी बेहतर तरीके से समझ पाएं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो कई प्रकार के डिप्रेशंस हैं। उनमें से प्रमुख है क्लिनिकल डिप्रेशन, परसिस्टेंस डिप्रेसिव ऑर्डर, जिसमें सीवियर डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स, ऐसे ही बाइपोलर डिसऑर्डर, कई प्रकार के डिप्रेशन हैं। यूनिपोलर डिप्रेशन के भी टाइप हैं। इनमें से अगर कोई, मतलब मैंने कई कमेंट्स पढ़े और उन कमेंट्स में से मैंने जो चीज निकलकर देखी उसमें यह था कि कई जगह कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोगों को जो डिप्रेशन होता है, जैसे हनी सिंह के मामले में एक चीज निकलकर आई थी, दैट इज बाइपोलर डिप्रेशन। और अगर आपको मालूम हो तो हनी सिंह ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने एक लंबा दौर डिप्रेशन का झेला है। सोचिए कि वो व्यक्ति जिसके गाने पर हर आदमी चिल कर रहा है, जिसने भी बहुत लाउड म्यूजिक सुनना है वो हनी सिंह चला के सुन रहा है, जिसको भी सेंसलेस चीजें सुननी है वो हनी सिंह सुन रहा है, यानी मस्ती के मूड में है तो हनी सिंह चल रहा है, वो गाने वाला व्यक्ति खुद डिप्रेशन में चल रहा है। और उसके बारे में पता चला कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित है। बाइपोलर डिसऑर्डर जिसके अंदर मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स मतलब कभी अचानक आपको लो फील हो रहा है तो कभी अचानक आपको हाई फील हो रहा है। ये जो मूड स्विंग्स हैं, ये स्थितियां समझना बड़ा आसान है। अगर आप इसको समझना पहले ही चाहते हैं तो मैं इसमें आपको बता सकता हूं। देखिए, ये जितने भी सफलतम लोग हैं ना, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कम समय में बहुत कुछ पा लिया है, आप अक्सर देखिएगा, कई बार आपको बहुत सारे साधु संत महात्मा कहते हुए ये प्रतीत होंगे, वो कहेंगे कि जीवन असल में संघर्ष का नाम है। जिनके जीवन में से संघर्ष खत्म हो रहे हैं वो अवसाद में जा रहे हैं। जरा नोटिस करिएगा, ये बड़ी गंभीर बात है, फील करिएगा इसे। अगर आज आप और मैं किसी प्रकार के संघर्ष में है, हो सकता है बुनियादी लेवल पर आज आप में से कई लोग रोटी कपड़ा मकान की बुनियादी संघर्ष में हो, कुछ रोजगार चाहते हो, कुछ घर चाहते हो, कुछ रोजगार चाहते हो, कुछ इस प्रकार के संघर्ष में हो, और कई लोग ऐसे होंगे जो रोजगार में आ गए, अब शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, ये संघर्ष का जीवन चल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कम उम्र में जीवन में सब कुछ पा जाते हैं। सब कुछ पा जाते हैं से मतलब, अगर आप हनी सिंह का उदाहरण लें या संदीप माहेश्वरी जी का उदाहरण लें, किसी भी सेलिब्रिटी का अगर आप उदाहरण उठाएं तो आप ये पाएंगे कि उनके जीवन में, देखिए आज
आप में से, मुझ में से, सब में सबसे कॉमन फीचर क्या है? हम या तो पैसा कमाना चाह रहे हैं या नाम कमाना चाह रहे हैं। दुनिया के ऊपर हम ये इस प्रकार से दिखाना चाहते हैं कि दुनिया के लोग इस बात को रिकॉग्नाइज करें कि हां, मैंने भी कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स दी सोसाइटी। डन। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी आपकी तरफ से हो गया, पैसा भी आपके पास आ गया, इज्जत शोहरत जो आपको चाहिए थी वो सब आपके पास आ गई। मुसीबत यह है कि खत्म हो गई। एक सलमान खान की फिल्म थी और ये बड़ी रोचक फिल्म है, अगर आप इसे महसूस करेंगे तो वो एक शब्द बार बार बोलता है। मूवी का नाम भी किक है और उस मूवी में, हालांकि है बड़ी सेंसलेस सी मूवी, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर बनाई गई है, जिसमें सलमान खान बार बार कहता है मुझे किक नहीं आ रही। किक नहीं आ रही का मतलब यह है कि जिस काम में आप लगातार चल रहे हैं वह बोरियत होने लग रही है, और वो बोरियत या तो आपको उससे बाहर निकालना चाहती है या फिर आपको उसमें करने का मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं क्यों आ रहा है, अब उसके बारे में भी थोड़ा विश्लेषण करें। उदाहरण के लिए अगर आप उठा करके हनी सिंह को एक बार देखें तो हनी सिंह के गानों ने बहुतों को मनोरंजन भले ही दिया हो, लेकिन उस पहचान ने जिसमें हर आदमी आपको जानना चाह रहा है, आप अकेला फील करते हैं। अब आप पूछेंगे ये कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, मैं इतनी बड़ी पहचान की जिंदगी तो नहीं जीता। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मिला दिया जाए तो मुट्ठी भर लोग मुझे जानते हैं, लगभग 50 लाख के आसपास लोग हमें पहचानते हैं। लेकिन इन 50 लाखों में भी कई बार ऐसा होता है कि जब मैं किसी प्राइवेट काम के लिए बाहर जाता हूं, हो सकता है अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, कहीं पर भी किसी भी कार्य के लिए जाता हूं, तो वहां पर जो मिलने वाले लोग हैं वो आपसे इस उम्मीद से मिल रहे हैं कि आप उनके साथ दो व्यवहार के शब्द बोलेंगे। लेकिन मजबूरी क्या है कि दिन भर काम में व्यस्त रहने के बाद आप चाहते ये हैं कि आप परिवारजनों के साथ जब बाहर गए हैं तो थोड़ा समय उन्हें दे दिया जाए। ऐसी स्थिति में आप अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करते करते खुद से ही सिकुड़ने लगते हैं। सिकुड़ने लगने से मतलब यह है कि आप अपनी सोसाइटी को बहुत छोटा कर लेते हैं, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। आप जिनसे मिल रहे हैं वो प्रोफेशनल रिलेशन है। वो दिन दूर हो जाते हैं जिस समय आप चाय की थड़ी पे खुलेआम बैठ करके चाय पीते थे और ठहाके लगाते थे। वो दौर कहीं पीछे छूट जाता है। खुलकर बोलने का, खुल के बातचीत करने का पद आपसे छिन जाता है। आप अपने अंदर वो चीज महसूस करते हैं कि यार दिन तो वही वाले अच्छे थे। जगजीत सिंह की गजल याद आने लगती है कि बचपन के कागज की कश्ती अगर कोई हमें लौटा दे वही असली जीवन था। ऐसी ही चीजें सोचिएगा, संदीप माहेश्वरी जी को 3 करोड़ के आसपास लोग जानते हैं। हनी सिंह को हिंदी बेल्ट में सुनने वाले अधिकांश लोग जानते हैं। विचार कीजिए कि ये लोग अगर किसी प्राइवेट काम से कहीं जा रहे हैं तो इन्हें जानने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी, और अगर जानने वालों की संख्या होगी तो इनसे मिलने वालों की संख्या भी बड़ी संख्या होगी। और वो इस चीज में अपनी प्राइवेट और पर्सनल, जो मतलब प्राइवेट और प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, उनके बीच में डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर पाते। आपने कई बार फिल्मों में सुना होगा, जैसे सुशांत सिंह का केस जब हुआ था तो कहा कि सुशांत सिंह ने का सुसाइड हो गया, कि उसका मर्डर हो गया। ये आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन ड्रग्स की चर्चा निकल के आई थी कि सुशांत सिंह ड्रग्स ले रहा है। ये ड्रग्स अल्टीमेटली है क्या कहानी? ड्रग्स लेने की जरूरत क्या है? सब कुछ तो है उनके पास, चाहिए क्या? बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया घर है, बढ़िया जगह में पहचान है, लोग जानते हैं, पूछते हैं अल्टीमेटली क्या है? एकाकीपन है, लोनलीनेस है। जिन लोगों के बीच वो उठ बैठ सकते हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं। हो सकता है उनकी प्रेमिका हो सकता है उनकी पत्नी हो सकता है उनके बच्चे हो। उसके अलावा समाज खत्म हो जाता है जब आप ऊंचे पहुंचते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह बहुत बड़ा दर्द है ऊंचाई पर रहने वाले लोगों का, लेकिन वो खुलकर कभी मंच पर इस बात को साझा नहीं कर पाते कि वो किस दर्द से गुजरते हैं। और यही कारण है कि वो जो उनकी छोटी सी सोसाइटी, जिसमें परिवार के उनके पेरेंट्स, उनके मां बाप के साथ साथ बच्चे, बीवी और कुछ रिलेटिव्स में भी वो सबके पास नहीं मिल सकते, नहीं जा सकते, क्योंकि फिर से वही परेशानियां हैं। अगर वो निकल भी गए तो फिर उनका या तो काम प्रभावित हो रहा है या फिर पहचान प्रभावित हो रही है। तो वो डेकोरम बनाए रखना भी जरूरी है। सुशांत सिंह हर किसी चाय गली मोहल्ले में नहीं दिख सकता था। हनी सिंह हर गली मोहल्ले के अंदर नुक्कड़ नाटक करते हुए नहीं दिख सकता था। उसको अपना डेकोरम भी लेके चलना है, स्टारडम भी लेके चलना है। लेकिन मजबूरी यह है कि लाइक माइंडेड पीपल मिलना मुश्किल हो जाता है। हर क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति शीर्ष पर पहुंचता है। अगर आज मोटिवेशनल इंडस्ट्री की बात करें तो टॉप पर संदीप माहेश्वरी जी अगर हैं तो वो किसके साथ बात करें? उनका डिप्रेशन कौन दूर करेगा? उन्हें कोई नहीं मिलेगा। तो उनका जो जख्म है ना वो उनके साथ ही रह जाता है।
अगर आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं तो संभवतः इनका दर्द भी समझ पाएंगे और इनकी तरह उन सभी लोगों का दर्द समझ पाएंगे जिनके साथ ऐसा हुआ। हमारी टीम ने इस बारे में जब रिसर्च किया तो कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए और उसमें बताया कि सर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जिन इंसिडेंट्स में इनके मूड स्विंग्स, इनका गुस्सा होना, इनका लोगों को फिर माफ कर देना वो दिखाई दिया। हमने जब इसके बारे में जानने की कोशिश की तो एक प्रकरण निकल के आया। प्रखर गुप्ता, श्वेताब गंगवार और संदीप माहेश्वरी जी, इनका एक मामला निकल के आया जिसमें पता चला कि ये तीनों यूट्यूबर एक मामले पर आपस में काफी ज्यादा भिड़ गए थे। इनमें से प्रखर गुप्ता के द्वारा श्वेताब पर, इन सब के ऊपर 2 करोड़ रुपए से ऊपर की मानहानि का केस हुआ था। विवाद के बारे में पता चला कि इन्होंने, संदीप माहेश्वरी जी ने एक ऐसी कोई, जैसे अक्सर ऑडियंस से पूछ करके सवाल जवाब करते हैं, वहां पर किसी से पूछा होगा कि ईश्वर के बारे में, तो थोड़ा क्वेश्चन का सेंस ये निकल कर आ रहा था कि ये सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, जबकि देखिए बनाते समय क्या किसके मूड में रहा होता है वो तो बनाने वाला जानता है, लेकिन फिर भी जो भी है वो इनके बारे में एक प्रकार की कंट्रोवर्सी श्वेताब ने क्रिएट करने का शुरुआत की। फिर प्रखर गुप्ता उसमें कूद पड़े और कूद मिला करके अल्टीमेटली एक मामला काफी ज्यादा रायता सा फैल गया, जिसमें संदीप माहेश्वरी जी जैसे स्ट्रेचर का आदमी जो कि इतनी बड़ी क्राउड लेकर चल रहा है, उनका रिएक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतनी सी बात पर रिएक्ट करने आ जाएंगे, लेकिन वो उतर के आए और इन्होंने बाकायदा अपने कम्युनिटी पोस्ट से अपनी बातें मैसेज के थ्रू लिखना शुरू किया। फिर जिसने लिखा उसको इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि वीडियो डिलीट करो उनका। जिन्होंने भी इनके ऊपर वीडियो बनाए उनको संदीप माहेश्वरी जी का मैसेज गया कि आप उस वीडियो को डिलीट करिए, आपने जो मेरे ऊपर वीडियो बनाया है। इस तरह से ये अपने आप को लेकर काफी कॉन्शियस इस दौर में रहे। ये जो कॉन्शियस रहने का इनका दौर था, ये दौर भी निश्चित ही ये वो समय था जिस समय हर व्यक्ति आपको अच्छा 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 कह रहा हो और कोई व्यक्ति आपको बुरा कहने आ जाए तो आप उस बुराई को संभाल नहीं पाते। देखिए, ये मोटिवेशनल गुरु हैं, ये प्रेमानंद बाबा नहीं हैं जिन्होंने अपने ऊपर अच्छाई और बुराई को जीत लिया हो। आपने कई बार देखा होगा प्रेमानंद बाबा आजकल काफी वृंदावन के अंदर, मतलब हर दूसरा व्यक्ति उनको सुन रहा है, हर दूसरा व्यक्ति उनसे मिलना चाह रहा है। अलग ही मतलब ग्लैमर है भाई उनका, जिसमें आपने कई बार उन्हें नोटिस किया होगा, वो लोगों को एक ही भाव सिखा रहे होते हैं, दैट इज समभाव, कि ना तो प्रसन्नता से खुश होइए और ना बुराई से प्रभावित होइए। लेकिन जिस तरह के फील्ड में संदीप जी हैं, संभव नहीं है कि ये इस तरह से उसे हैंडल कर पाए, क्योंकि इन्होंने लोगों की तरफ से किसी भी कमेंट को सोचकर नहीं लिया कि भाई तुम अच्छा बोलोगे, मुझे यह समझ में आता है, बुरा बोलोगे क्यों। बस इनकी सबसे बड़ी जो परेशानियां इनके सेशंस में देखी गई हैं या कम्युनिटी पोस्ट पर या इनकी प्रतिक्रियाओं से देखी गई हैं, ये जिससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है कि आपने मेरे बारे में बुरा कैसे बोल दिया, बुरा बोल कैसे दिया। क्यों? क्योंकि मैं ना तो पैसे कमा रहा हूं यूट्यूब से और मैं दुनिया के लिए इतना कुछ कर रहा हूं। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि मेरा फिलैंथ्रोपिक जो वर्क है ना, वो फिलैंथ्रोपिक वर्क मुझ पर ये हावी हो गया है कि यार मैं दुनिया के लिए इतना कर रहा हूं, लोग मुझे बुरा कैसे बोल सकते हैं। दुनिया के पास बोलने के लिए कुछ भी हो सकता है आपकी ओपिनियन से कोई एग्री ना करता हो सकता है आपकी बातों से कोई सहमत ना हो, आपके बोलने के लहजे से कोई सहमत ना हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन संदीप जी इन चीजों से बहुत जल्दी आहत देखे गए हैं और देखने पर कुछ और प्रतिक्रियाएं भी, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो तो एक और वीडियो इन दिनों सर्कुलेशन में रहा था, ये तो सब छोड़ो क्या है, आपको याद हो कैरी मिनाटी, जो कि यूट्यूब के इंडस्ट्री में अपने रोस्टिंग वीडियोस के कारण और बहुत ही अब्सर्ड लैंग्वेज और मतलब क्या ही बोला जाए उसको, अब्यूजिव लैंग्वेजेस के कारण काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। इन्होंने आज हाल ही में अपना एक पैरोडी वीडियो बनाया था, अंकित और बाबा सदगुरु और रणबीर अलाहाबादिया, इन सबको लेकर के एक पैरोडी वीडियो बनाया था फॉर एंटरटेनमेंट, और वो काफी अच्छा था। लेकिन ये अपने जॉनर में रहते हुए कि भाई इनको पता है कि ये बिना गाली के अगर बात करने लगेंगे तो ऐसा लगेगा कि शेर नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, तो ये हर चीज में गाली एज यूजुअल जैसे इनकी आदतों में शामिल है वैसा डालना शुरू कर दिए। तो इस बात से भी संदीप माहेश्वरी जी काफी खिन्न हुए। कुछ इस तरह का गेटअप कैरी मिनाटी में संदीप माहेश्वरी का लिया था और ऐसी स्थिति में संदीप माहेश्वरी ने बकायदा इनको कम्युनिटी पोस्ट पर टैग करते हुए कहा कि आपने मेरे बारे में गलत तरीके से उपयोग किया। अब ये वीडियो जब हम चेक कर रहे थे अराउंड 32 मिलियन पहुंच चुका है। अब इसी कैरी मिनाटी को संदीप जी ने बुला करके अपने चैनल पर भी मीट कैरी मिनाटी नाम से एक सेशन किया था जो कि लगभग 14 मिलियन तक टच पहुंचा था। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि आप अपने ऊपर लगे हुए किसी भी आरोप को सहन नहीं कर पा रहे हैं। आरोप भी नहीं है, लोग आपकी इमेज के साथ कोई डेंट करें या आपको बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, हम आपको बताते हैं, जैसे समटाइम्स ना आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि हमारे द्वारा कुछ पेड प्रमोशंस किए जाते हैं,
भाई जब कंपनी चलती है तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, बहुत सारे काम। आज आपको लगता है कि ये सब काम करना बहुत आसान है, लेकिन दिन भर में जब 8 से 10 वीडियोस हमारे होते हैं तो पीछे भी पूरी टीम होती है जो लगी होती है। कैमरे के पीछे भी कोई होता है, सेशन बनाने के लिए भी कोई होता है, कमेंट्स देखने के लिए भी कोई होता है, सबके लिए लोग होते हैं, उनकी सबकी सैलरी होती है और उसके लिए आपको करने के लिए वही वाली बात है कि घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता। लेकिन संदीप जी ने कर ली। YouTube पर वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जरूर है, लेकिन YouTube से कुछ कमा नहीं रहे। अब जब कुछ कमा नहीं रहे तो ऐसी स्थिति में लोगों का यह भी कहना है कि इन्होंने लोगों की उन बुराइयों को सुनते हुए कि आपने मोनेटाइजेशन करके हमारे व्यूज के दम पर पैसे कमाए, अब आप पैसे हटाइए तब जाकर हम चलेंगे। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हर किसी को यह समझाना भी संभव नहीं है कि पैसे कमाना कितना जरूरी है। आज हम लोग दुनिया भर का विज्ञापन, दुनिया भर की चीजें देखते हैं क्योंकि विज्ञापन की वजह से ही आपको इतने कम दामों में अखबार मिलता है जो आप रोज पढ़ते हैं, समाचार मिलता है जो कि दिन भर चलते हैं, हम जैसे लोगों के वीडियोस देखते हैं जिसके पीछे आपकी वजह से मोनेटाइज्ड हुआ जो थोड़ा बहुत पैसा आता है उससे लोगों की तनख्वाहें चलती हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि संदीप जी में कहीं ना कहीं यह वाला जो भाव आया, इस भाव से भी बड़ी मतलब उनकी जो स्थिति है वो व्यापक रूप से ऊपर तक चली गई। खैर, इन सभी चीजों के बाद में फिलहाल के लिए कैरी ने अपनी तरफ से भी लिख करके कहा कि उन्होंने वो जो गाली वाला फेज है वो हटा दिया है, लेकिन लोग इस चीज का मजा लेने में बिल्कुल पीछे नहीं हटे। और उन्होंने क्या कहा कि कैरी डीमोटिवेटेड ए मोटिवेशनल स्पीकर। और अच्छा, ये लोग जो कहने वाले हैं ये भी गलत लोग नहीं है। ए मोटिवेशनल स्पीकर हु कैन नॉट हैंडल ए पैरोडी इज इक्विवेलेंट टू ए कारपेंटर हु कैन नॉट यूज ए हैमर। भाई पैरोडी का मतलब ही मजाक बनाना है। अब मजाक बनाने में भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें मेरी इज्जत का आपने फलूदा कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि आप वाकई में परेशान हैं। और ये जो वाकई में परेशान वाली जो चीज है ना, यही चीज उन्होंने खुद ने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर लिख दी कि हां भाई मैं परेशान हूं। इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, क्या कुछ है, तो देखिए कुछ चीजें हैं जिन्हें आप लोग भी नोटिस कर सकते हैं अगर आपके जीवन में भी चल रहे हैं। और अंत में इस सेशन के हम वो भी बताएंगे कि हालांकि संदीप जी तो खुद अपने आप में दुनिया को मोटिवेशन दे रहे हैं, तो हम तो क्या ही मोटिवेशन दे सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में इस दुनिया में जो भी चल रहा है वो ना तो हमारी वजह से है और ना ही जिस दिन हम चले जाएंगे उस दिन वो रुक जाएगा। कल को कोई और संदीप माहेश्वरी होगा, कल को कोई और अमिताभ बच्चन होगा, कल को कोई और रणबीर कपूर होगा, कोई और शाहरुख खान, अक्षय कुमार होगा। ये दुनिया रुकती नहीं है। अटल जी के बाद भी सरकारें चल रही हैं, नेहरू जी के बाद भी सरकारें चल रही हैं, सब चलना है। हम अपने आप को जब बहुत ज्यादा वेट देने लग जाते हैं, वजन देने लग जाते हैं, तो सबसे पहला जो फीचर हमें खाता है ना वो डिप्रेशन है। खैर, आप जैसे लोगों में डिप्रेशन की शिकायत करने के लिए भी कलेजा चाहिए होता है जो आपने किया, और आपने कई बार सुना भी होगा। और ये जो किक वाली फीचर है ना, ये भी मैं बताऊंगा और इसके पीछे भी आपको एक पॉइंट ऐड करूंगा, लेकिन कुछ व्यवहारिक चीजें जान लीजिए ताकि मैं आपके ऊपर ड्रग्स की बात भी बता सकूं। डिप्रेशन के लक्षणों को इग्नोर ना करें। अगर आपके साथ भी हो रहा है कि आपको लोगों से बात करके अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आपको अपने आप से कमतर फील हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है, भविष्य को लेकर निराशा हो रही है, आत्महत्या के ख्याल आ रहे हैं, स्लीप पैटर्न बदल रहा है, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, थकान महसूस हो रही है, ऊर्जा में कमी महसूस हो रही है, दैट मीन्स यू आर इन डिप्रेशन। ये आप और हम सबके लिए जरूरी है। बचने के लिए जो व्यवहारिक तरीके हैं उनमें सबसे पहले तो यही है कि अपना मोबाइल टाइम, स्क्रीन टाइम घटाइए, खुद को ज्यादा वेट देना बंद करिए, मतलब अपने आप को ज्यादा वैल्यू मत दीजिए, थोड़ा टहलिए, कसरत कीजिए। सब निश्चित रूप से बड़े लोग जानते ही होंगे ये सब करना। सोने से पहले किताबें पढ़ने का प्रयास कीजिए, लोगों से बातचीत करिए। सबसे जरूरी चीज ये है कि एक्सपर्ट की हेल्प लेने से ना घबराएं। संदीप जी ने खुद ने ये बात स्वीकार भी की है कि वो एक्सपर्ट्स की हेल्प ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज मेरा और ऑब्जर्वेशन रहा है, और वो ऑब्जर्वेशन भी पेरेंटिंग में तो मैंने अपना लिया, लेकिन चूंकि आप भी मेरे छोटे भाई बहन या फिर मेरे लिसनर्स हैं, आपके साथ भी साझा किया जाए इस चीज को। बहुत ज्यादा चीजों को एक्सेसिबल मत बनाइए। एक्सेसिबल से मतलब, अगर आपको लाइफ में ना सपना है कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, तो बहुत जल्दी खत्म मत करिए। या फिर आपको ऐसा लगता है कि आज मुझे बहुत ज्यादा तड़प है इस चीज को पाने की, उस तड़प को थोड़ा लंबा पोस्टपोन कीजिए। आज नहीं, 2 साल बाद इसको लेंगे, सो दैट कोई तो टारगेट आपके पास बचे। जब बहुत ज्यादा चीजें अचीवेबल हो जाती है ना, बहुत आसानी से जब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। फॉर एन एग्जांपल, आज मैं 2 बच्चियों का फादर हूं। मैं अपनी व्यवहारिक चीजें आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि आज कोई न्यूज सेशन नहीं है, एक मोटिवेशनल सेशन है, एक मोटिवेशनल गुरु के ऊपर है। लेकिन उस वजह से मैं भी अपने दिल के गुबार आपसे साझा कर रहा हूं कि मैं प्रयास क्या करता हूं, संभवतः वो भी एक कारगर चीज हो, आप भी उसे अपना कर देख पाए। 2 बच्चियों का बाप हूं।
ऐसी स्थिति में जब उनको कभी किसी चीज की अपेक्षा मुझसे होती है, चाहे कहीं कुछ अच्छा खाने की, कहीं घूमने की, कुछ कपड़े पहनने की, या कोई खिलौने मंगाने की, चीजें लाने में सक्षम हूं बाय गॉड ग्रेस, मेरे पास इतना है कि मैं उनकी जरूरतें पूरी कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि इनके लिए एक टाइम फ्रेम सेट कर दिया जाए। जब बच्चे कहते हैं कि बाहर खाना खाने जाना है, ठीक है चलेंगे, महीने में एक बार चलेंगे। सक्षम हूं मैं उन्हें कि मैं दुनिया में टूर करा करके दिन भर फ्लाइट में घुमाऊं, लेकिन फिर भी इस बार नहीं, आप जब इस क्लास में आ जाएंगी तब चलेंगे। सक्षम हैं हम आप उन बच्चों को उनकी पसंद का खाना खिलाने में, लेकिन आज आपको यह खाना पड़ेगा जो हमारी पसंद का है। इससे उन बच्चों में कुछ करने की जिद और जिज्ञासा बचती है। आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे बड़े घरों के बच्चों को आप डिप्रेशन और ड्रग्स का शिकार होते देखते हैं। आपने नोटिस किया हो, शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया था और काफी ज्यादा उसके बारे में लास्ट ईयर काफी सुर्खियों में भी रहा था। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण, अगर साइकेट्रिस्ट की भाषा में समझें, मनोरोगियों से, मनोचिकित्सकों से बात करें, तो वो यही कहते हुए पाए जाते हैं कि सर, जब बहुत ज्यादा चीजें एक्सेसिबल हो जाती हैं ना, तो जीने का क्रेज खत्म हो जाता है। और क्रेज असल में है क्या, मैं आपको आसान भाषा में यह कहूं कि मुझे अगर आज आवश्यकता है, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों को किसी ना किसी चीज की आवश्यकता है। हो सकता है मैंने बहुत लंबे समय से फ्रेम चेंज नहीं किया, हो सकता है मैंने लंबे समय से घड़ी चेंज, मन में बहुत है कि इसको चेंज किया जाए, लाया जाए। अब मैं जैसे नया चीज कोई लेके आया या कोई नई चीज खाई या कहीं घूम के आया, तो हैप्पी हार्मोन्स मेरे शरीर में रिलीज होते हैं, जिन्हें आप डोपामाइन कहते हैं। तो डोपामाइन का जैसे रिलीज होना हुआ, आपको फील गुड हुआ। लेकिन आप विचार कीजिए कि आपको बहुत इजीली सब चीजें एक्सेसिबल हैं। आपने कहा नया फोन चाहिए, तो कोई उसमें हीरे जड़ा के लिया या कोई इसको गोल्ड में प्लेट करके ले आया, लीजिए। आपने कहा मुझे कार चाहिए, तो कार में भी आपके सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां लाके खड़ी कर दी, कौन सी कार चाहिए, आपको कार का क्रेज खत्म हो गया। आपने कहा कि मुझे हवाई जहाज में जाना है, चार्टर प्लेन बुक हो गया, बाप ने कह दिया जा चार्टर ही तेरे लिए। मुझे पानी का जहाज चाहिए, बोले ले जा इसको, क्रूज को घुमा, तेरे लिए ही क्रूज है। जब इतना सब कुछ हो गया, तो किक किस चीज से आए? तो जो बायोलॉजिकली आपको डोपामाइन जरूरी है, वो अब आपको इन चीजों से नहीं मिल रहा, तो फिर क्या होगा? इसी कारण से लोग ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं। ड्रग्स में कहा गया है कि ड्रग्स उस डोपामाइन को फील कराते हैं कि हां भाई आया ना फील, बोले हां आ गया, तो बस वो नशा है, इस कारण से वो नशे के शिकार बन जाते हैं। तो बहुत ज्यादा जल्दी चीजों का मिलना भी बहुत बड़ा कारण बनता है निराशा में रहने का। खैर, इनमें से जो भी चीजें हैं, अपने साथ तो ऐसा सब नहीं है, क्योंकि अपन की आवश्यकताएं अभी भी बची हैं। संघर्ष जीवन में चल ही रहा है, इसीलिए मैंने कहा ना, संघर्ष ही जीवन है, और संघर्ष का बचे रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस चीज में हम कहां से एक संघर्ष ढूंढ के जीवन में लाते हैं, ये अपने ऊपर है। लेकिन अगर मैं वाकई में धर्म से जुड़ी कोई बात आपसे करूं, तो केवल कहा गया है कि एक तो प्रकृति और एक अध्यात्म, ये दो ही चीजें ऐसी हैं, इन्हें जितना ज्यादा खोजोगे, इन्हें जितना ज्यादा पाओगे, निराशा से दूर चले जाओगे। दुनिया में सब कुछ संभव है यदि आप प्रकृति की गहनता में पहुंच गए, क्योंकि उसका अंत खोजा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके डोपामाइन का एक्सट्रीम टच नहीं होता। और ऐसे ही अध्यात्म का, आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, आप किसी भी पंथ में विश्वास रखते हो, लेकिन उसका भी एक्सट्रीम नहीं पाया जा सकता। बड़े बड़े संत महात्माओं ने जीवन खपा दिए उसके एक्सट्रीम को टच करने के लिए, और उसका जो सुख है जिसके दिमाग पर चढ़ जाता है, वो सदैव के लिए शांत रहने लगता है। खैर, बहुत लंबा सेशन हो गया। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और अगर आप में से किसी को कोई भी चीज ऑफेंसिव लगी हो कि नहीं सर ये ऐसे नहीं हो सकता था, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो आप कमेंट में उस बात को भी लिखने के लिए फ्री हैं। और हाँ, यदि आप में से कोई भी साथी हमारे साथ में अपनी बातें एक तरह से नेशनल मंच पर रखना चाहता हो, सो दैट आपके कमेंट्स को भी रीच मिले, तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट है, KA अंकित के नाम से है। आप वहां जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। अपनी बातें कमेंट्स में जब शेयर करेंगे तो वो बहुत अच्छे से रीच प्राप्त करती हैं, आप जाकर उनके साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए इतना ही, और बाकी मैंने एक आपके साथ में वो कर दी है, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। वेब 3 की एक फ्री बूट कैंप रखा गया है आप लोगों के लिए। आप चाहें तो यहां से सीधा स्कैन कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में हमने लिंक पिन कर दिया है, आप वहां से भी उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। वेब 3 डेवलपमेंट आपको सिखाने की फ्री क्लासेस। थैंक यू सो मच।